पे ये कुछ डिस्कशन डिवीजन की प्रॉपर्टीज़ हैं। डिवीजन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि अगर ए जो है बी को डिवाइड करता है और बी जो है वो सी को डिवाइड करता है तो ए भी उस सी को डिवाइड करेगा। वही वैसे ही हम देख रहे हैं कि सपोज हम कर लेते हैं 2 जो है वो 4 को डिवाइड करता है और 4 जो है वो 12 को डिवाइड करता है। यही लिखा हुआ है ना कि अगर ए बी को डिवाइड करता है, बी सी को डिवाइड करता है, तो ये वाला जो 2 है ये भी तो 12 को डिवाइड करेगा। तो यही प्रॉपर्टी हमें कह रही है। इसी तरह से अगर ए बी को डिवाइड करता है और ए सी को भी डिवाइड करता है, मीन्स 4 हम कह लें 4 किसको डिवाइड करता है, 4 को भी डिवाइड करता है और अगेन 4 8 को भी डिवाइड करता है। तो अगर हम बी और सी इनका अगर हम एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं, अगर हम ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 4 12 को भी डिवाइड करेगा। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास -4 आ जाएगा, तो 4 -4 को भी डिवाइड करेगा। मीन्स ये प्रॉपर्टीज जो है वो होल्ड करती हैं। उसके बाद है कि अगर ए बी को डिवाइड करता है तो वो उसके हर मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। मीन्स अगर 2 4 को डिवाइड करता है तो 4 का कोई भी मल्टीपल ले लें तो ये उसको भी डिवाइड करेगा। इसका मल्टीपल कौन सा हो सकता है? 8 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, 16 ले सकते हैं, इन सबको भी ये डिवाइड करेगा। अच्छा, अब हम अपने आते हैं रिजल्ट की तरफ। रिजल्ट क्या है कि 2 नंबर्स का जो जीसीडी है, हमने एक रिजल्ट भी किया था, जीसीडी ऑफ ए बी इज यूनिक। ये किस केस में था? इज ऑलवेज एग्जिस्ट वाला किया था। यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन के टॉपिक में हमने किया था कि जीसीडी जो है वो हमेशा यूनिक का नहीं हमने कहा था एग्जिस्ट करती है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, आज तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए 2 और 4 की जीसीडी सबने 2 कहा, 4 और 8 की जीसीडी, इसी तरह से एक एक नंबर आता रहा। लेकिन अलजेब्राइक नंबर थ्योरी में हमें कॉन्ग्रेंसेस का पता है कि कॉन्ग्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसकी वजह से जो 2 नंबर्स हैं उनका जीसीडी यूनिक होना ज़रूरी नहीं है। किस तरह से नहीं है? हमने एक रिंग ले ली, कंसीडर द रिंग R इज इक्वल टू दिस मॉड्यूलो 8। मॉड्यूलो 8 के अंडर हमने ये वाली रिंग ले ली। अब इसमें देखें कि अगर हम इसके किसी 2 नंबर्स को लें, 2 और 3 हमने लिया है R में से, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 6 आता है। और इसी तरह से अगर हम 2 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 4 आता है। तो इट मीन्स 2 जो है वो इसको भी डिवाइड करता है, 4 को भी डिवाइड करता है। तो इट मीन्स ये जो 2 है ये जीसीडी की फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। जीसीडी की फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है हमारे पास, अगर कोई और नंबर जो है वो 4 को भी डिवाइड करता है, 6 को भी डिवाइड करता है, ठीक है, तो वो हमें पता है कि वो उन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करता है। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखें तो वो 2 ही आता है। इट मीन्स ये 2 को भी डिवाइड करता है। तो जीसीडी की दोनों प्रॉपर्टीज हमारे पास यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं। तो दोनों नंबर्स का जो जीसीडी है वो क्या आ गया? 2 आ गया। जीसीडी ऑफ 4 and 6 इज इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ से 2 और नंबर पिक करते हैं। एक हमने नंबर पिक किया 6, दूसरा नंबर हमने पिक किया 1। ये दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? R से बिलोंग कर रहे हैं। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास आ जाता है 6 आता है। 6 और 1 को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर 6 आता है। सेम इसी पैटर्न पे हमने 2 नंबर्स ले लिए 6 और 6। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, वैसे तो ये आता है 36, लेकिन मॉड्यूलो 8 है तो मॉड्यूलो 8 में आपको पता है ये रिड्यूस हो जाता है। 36 जो है वो यहाँ पे 32 आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस अब हम लिख देते हैं 4। तो इट मीन्स ये किसके इक्वल आ गया? 4 के इक्वल आ गया। यहाँ पे हमारे पास ये आ गया 4 के इक्वल, ये 4 के इक्वल आ गया और ये 6 के इक्वल आ गया। अब अगर आप देखें तो 6 को हमने लिखा 6 into 1 और 4 को हमने लिखा 6 into 6। इन दोनों का जीसीडी आपको 6 नज़र नहीं आ रहा, 6 आपको बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि इन दोनों का 6 जीसीडी जो है वो 6 है।
किस तरह से है, क्योंकि 6 जो है वो इस 6 को भी डिवाइड करता है और ये हमारे पास 36 आता है। 4 को हम लिख सकते हैं 4 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, तो इट मीन 6 इसको भी डिवाइड करता है। अब हम कहते हैं कि अगर कोई और नंबर C है, कोई और नंबर C हमने ले लिया है जो कि इस 6 को भी डिवाइड करता है और इस 4 को भी डिवाइड करता है। C 6 को डिवाइड करता है तो इन दोनों का जो GCD है वो हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, इट्स ओके। अच्छा देखिए, इन दोनों का GCD जो है, अगर आप 4 और 6 को देखें, GCD क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। बेसिकली आपके पास सबसे बड़ा 6 और 36 में देखें, इनके जो डिवाइजर्स हैं वो 1 2 3 और 6 हैं। और अगर आप 36 के देखें तो इसके भी डिवाइजर्स 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36 हैं। अब इन दोनों का सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, 6 नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इट मीन्स 4 और 6 का जो GCD है वो हमारे पास इसके अकॉर्डिंगली 6 आ गया। लेकिन यहाँ पे हमने कहा था कि 4 और 6 का जो GCD है वो 2 है। इट मीन्स हमने 4 और 6 दो नंबर्स लिए, रिंग ऑफ इंटीजर्स से लिए, मॉड्यूलो 8 के अंडर लिए। तो यहाँ पे इन दो ऐसे नंबर्स कि जो है वो हमारे पास GCD डिफरेंट एग्जिस्ट कर गए, तो इसलिए हम कह सकते हैं दस इट इज़ पॉसिबल टू हैव मोर देन वन GCD फॉर द सेम पेयर ऑफ एलिमेंट्स, कि अगर आपके पास सेम एलिमेंट्स हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनका GCD यूनिक हो, हमारे पास एक से ज़्यादा GCD हो सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।